18th May 2023, the day when I created my YouTube channel, and from that day till today, we are over a family of 60,000 subscribers and more than 12 million views. अब भैया इतने सारे लोग होंगे, इतने सारे व्यूज होंगे, तो डेफिनेटली इतने सारे ओपिनियंस भी तो होंगे एंड इतने सारे क्वेश्चंस आज तक अनआंसर्ड ही थे, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी अपने चैनल पे एक भी Q&A वीडियो नहीं किया। और इसीलिए मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाला जिसमें मैंने तुम लोग से पूछा कि भाई फटफट से तुम्हारे मन में जो भी आंसर हो लिखो और भागो। और भाई साहब जो वाहियात क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछ रखा है ना भाई, लेकिन ऐसे ही टेढ़े सवालों के सीधे जवाब मिलेंगे तुम्हें मेरे आज के इस फर्स्ट Q&A वीडियो में। एंड मैंने यहाँ पे बहुत से क्रेजी क्वेश्चंस के आंसर दिए, जैसे कि आर यू वर्जिन और नॉट, एम आई कमिटेड, माई यूट्यूब इनकम एंड मेरा पैशन, मेरा इंस्पिरेशन, मेरी एडिटिंग वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें। तो ये Q&A वीडियो डेफिनेटली पूरा देखना। तो शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले कि तुम मेरे हेयर स्टाइल के बारे में कुछ बोलो कि अंशु भाई तुमने हेयर स्टाइल चेंज कर दिया क्या, तो मैं बता दूं कि मैं पहले यही हेयर स्टाइल रखा करता था। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपने पुराने फोटो डाल रखे, तो इसी बात पे जिन्होंने मेरा इंस्टाग्राम आईडी चेक नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, चेक मार लेना। बढ़ते अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला ही क्वेश्चन ना बहुत तगड़ा वाला लेते, जो कि पूछा है स्नेहा जी ने कि कभी हार्ट ब्रेक हुआ है क्या। तो देखो यार, सक्सेस, फेलियर, हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट्स हर किसी की लाइफ में होते हैं। एंड मैंने भी पर्सनली अपनी लाइफ में बहुत सारी नई नई चीज़ें ट्राई की है, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश की, एंड ऑब्वियसली उसमें से बहुत सी चीज़ें सीखने मिलती है। एंड आई गेस हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती ही है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि तुम उससे कुछ सीख रहे हो कि नहीं। एंड मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सीख मिली है, जिसको मैं अपने लाइफ में आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगा। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ टू फेस रिलेटिव ड्यूरिंग ड्रॉप ईयर। देखो आई नो मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं कि अबे ये तो अभी भी ड्रॉप ले रखा है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज मेरी फैमिली में ऐसे कोई रहा नहीं है जिसने मेडिकल की प्रिपरेशन की या फिर कोई इंजीनियर ऐसा। तो फैमिली में ऑलरेडी कोई था ही नहीं, तो फिर ऐसे कोई ताने आने ही नहीं है कि यार देखो हमारे वाले ने ऐसा कर दिया, तुम्हारा वाला कुछ नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं तुम्हें ऐसे बता तो नहीं सकता बिकॉज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया नहीं है, लेकिन एक ही जवाब लोग कहते हैं कि इग्नोर करो, जो कि आई नो ईजी नहीं होता कि तुम किसी को भी ऐसे इग्नोर कर दो, लेकिन क्या कर सकते हो भाई। देखो एक चीज़ मन में रखना कि मुझे पता है कि मैं एक दिन जवाब दूंगा तो दूंगा। अगर तुम अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट हो ना कि तुम जवाब देने वाले हो, तो फिर क्यों ये इफेक्ट होना है ना। हाँ जी, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ट्रू एस्पिरेंट की तरफ से। भाई आयरनी देखना तुम, भाई ने पूछा है कि हाउ टू डील विद ब्रेकअप ड्यूरिंग प्रिपरेशन। भाई ट्रू एस्पिरेंट हो भाई तुम तो। एनीवेज देखो, अपने आप को यही समझाओ कि दुनिया बहुत बड़ी है एंड तुम्हारे अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए ना ये सब से डील करने का तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। बाकी गो विद द फ्लो, सब सही हो जाएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई मैंने सुना है एनसीईआरटी को मास्टर करने के लिए एनसीईआरटी अभ्यास बैच बहुत सही ऑप्शन है, तो आपका क्या ओपिनियन है। हाँ वैसे तो सही सुना है तुमने ब्रो, बिकॉज इस बैच का एक फीचर है कि इसमें पेज वाइज फिल्टर लगा के तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि तुमने जिस दिन एनसीईआरटी का जो पेज पढ़ा है उसी दिन उसके सारे पेजेस के तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड तुम्हारी प्रैक्टिस एकदम टॉप नॉच रहे, इसलिए इसमें हर क्वेश्चन के ना डिटेल सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, ताकि अगर तुम्हारा आंसर गलत हो तो तुम लोग यहीं से रिफर कर सकते हो। सब क्वेश्चन के डिटेल वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है एंड बहुत से क्वेश्चन में तुम्हें हिंट्स भी मिल जाते हैं। अब इस बैच में और भी फीचर्स है, जैसे कि इसमें तुम्हें PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी मिलता है, जिसमें कि तुम एनसीईआरटी की जिस लाइन से PYQ आ रखा है उसी लाइन पे क्लिक करके उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और एक मजे की बात बताओ कि जो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट इसमें इनरोल करेंगे उन्हें साथ में AR पावर अप कोर्स फ्री मिलेगा, जिसमें कि तुम्हें अजम्पशन रीजन, स्टेटमेंट वाले, ग्राफ, सीक्वेंस, मैच द कॉलम्स, ऐसे सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे मिल जाएंगे जो आजकल नीट में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और अगर तुम मेरी तरह ऑफलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो फिर तुम लोग इनका अल्टीमेट कॉम्बो ले सकते हो, जिसमें तुम्हें 8 मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, साथ में 50 OMR शीट मिलेगी। तो ये कोर्स में एक बार इग्नोर करके देखो, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो 3 डेज में फुल मनी रिफंड है। वैसे ये क्वेश्चन पूछा किसने था? अरे ये तो मैंने ही पूछा था भाई, मेरे प्रमोशन करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्शिन शेख की तरफ से कि व्हाट यू फील इन योर हार्ट व्हेन पीपल अननेसेसरीली हेट यू एंड हाउ यू फेस इट नाउ एंड इन द फ्यूचर, बाय द वे कीप शाइनिंग। हाँ यार, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड ये मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है, बिकॉज हर कोई देख ही रहा होगा कि इंटरनेट पे काफ़ी हेट चल रहा है, और मुझे तो क्या ही क्यों ही मिल रहा है पता नहीं। देखो सीन क्या है ना कि ये जो हिट करने वाले बंदे हैं, तुम इतनी बात समझो कि ये ऑलरेडी
खुद कुछ नहीं किए होते हैं ना। एंड मुझे आज तक ना कभी हेट अपने चीज़ों के लिए नहीं मिला, अपने कंटेंट के लिए नहीं मिला कि यार छी भाई क्या कंटेंट बना दिया है, क्या देखना पड़ गया, या फिर अबे ये तेरा अच्छा नहीं है, अबे तेरे स्किल्स अच्छे नहीं है, अबे तेरी ये चीज़ें अच्छी नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कभी मुझे इन चीज़ों के ऊपर पड़ा ही नहीं। मुझे कभी भी हेट कमेंट्स पढ़े हैं तो वो सेंसलेस बातों पे पढ़े हैं, और वो भी क्या कि अबे तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अब पता नहीं ये बचकाने कौन से एस्ट्रोटॉक का प्राइम सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं कि इन्हें सब पता है कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ना। क्योंकि 8 मिनट का किसी का भी वीडियो देख के तुम जज तो कर नहीं सकते, या फिर किसी का शॉर्ट्स देख के तुम ये नहीं बोल सकते कि ये तो नहीं पड़ता, इसका होगा ही नहीं। क्योंकि यार देखो, एक शॉर्ट्स बनाने में मुझे 15 मिनट लगते थे तभी के टाइम पे, नीट के टाइम पे, क्योंकि मुझे अपना रूटीन ही बताना होता था। अब वो भी मैं हफ्ते में 1 या मैक्सिमम 2 ही डालता था लास्ट में जनवरी के बाद से, ठीक है। एंड उसके लिए भी अगर तुम ये कह रहे हो कि तेरा नहीं होगा, भाई 15 मिनट एक हफ्ते में क्या कोई इंसान नहीं निकाल सकता? मतलब ठीक है, ट्रू एस्पिरेंट जो भाई 700 लाने वाले बंदे वो मे भी निकाल पाते होंगे, क्योंकि उनका पैशन अलग होता है, राइट। उनके अपने अपने गोल्स होते हैं यार। तुम हर किसी को 700 वाले का गोल नहीं चिपकाओगे ना कि अबे इसके 700 आए हैं, इसके गोल्स ये हैं, तू भी यही गोल्स लेके चल अगर तुझे सेम एग्जाम देने हैं तो। क्यों भाई, मेरी अपनी मर्जी है, राइट। बट स्टिल अगर मैं ये बोल रहा हूँ ना तुम्हें कि यार मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हेट कमेंट्स का, या फिर कोई भी बंदा तुम्हें ये कह रहा है, तो वो सरासर झूठ कह रहा है। बिकॉज हर किसी को एक पॉइंट पे जाके हेट कमेंट्स अफेक्ट करते ही है। चाहे मैंने बहुत सी जगह पे ऐसा देखा है, बंदे कहते हैं अरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जितना करना है कर लो हेट, एंड 2 दिन बाद अपने कमेंट डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं फालतू का ये ज्ञान देने नहीं बैठूंगा कि यार हेट कमेंट से फ़र्क ही नहीं पड़ता, इग्नोर कर दो गाइज, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत आगे हो, उनसे इग्नोर कर दो। ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो, अफेक्ट करता है, मुझे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे मेजरली अफेक्ट किया था। बिकॉज यार ऑलरेडी इतना सारा प्रेशर होता है कि पढ़ाई भी करनी है, सिलेबस भी पूरा करना है, मॉक टेस्ट की तैयारी भी करनी है, मॉक टेस्ट का सिलेबस नहीं हुआ है, बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं। इन सब के अलावा तुम थोड़ा बहुत अपना टाइम निकाल के अपने पैशन को दे रहे हो, एंड उसमें भी तुम्हें यही सुनने मिल रहा है कि अबे तेरा तो नहीं होगा, जस्ट बिकॉज मैं अपने मन की चीज़ें कर रहा हूँ। सो यू नो इट अफेक्ट्स कहीं ना कहीं। बट मैंने अपने आप को ये समझाया था यार कि मेरे गोल्स काफ़ी बड़े हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, और अगर मुझे अचीव करनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे एक नॉर्मल एस्पिरेंट से ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। एंड मैंने बोला कि ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो मैं कैसे भी करके इन चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखूंगा, जो कि अल्टीमेटली फ्यूचर में मुझे स्ट्रॉन्ग ही बनाएगा। बाकी आई होप द बेस्ट फॉर देम ब्रो। मैं इतना ही चाहता हूँ कि वो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। ऑल्दो उनकी जो हरकतें हैं उससे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट ठीक है यार। अगर मेरे कुछ हेटर्स देख रहे होंगे, भाई यार चिल मार थोड़ा, इंटरनेट है। आई नो तुम्हें भी कूल बनना है भाई, तुम्हें भी स्कल वाली इमोजी का रिप्लाई चाहिए अपने कमेंट में, बट कूल अच्छी तरीके से भी बना जा सकता है ना। क्योंकि तुम ये समझो कि तुम एक नेगेटिव कमेंट देके कूल बनते हो, उससे कई ज़्यादा पॉजिटिव डीएम्स आते हैं मुझे कि भाई आप मेरे लिए इंस्पिरेशन हो, भाई आपने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, भाई आपकी वीडियोस में रेगुलरली देखता हूँ, मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जब सुनने को मिलती है ना ब्रो, बहुत अच्छा लगता है। एंड तुम्हारे इस एक कमेंट के सामने कुछ नहीं है ना, ये तुम्हारा कमेंट कुछ नहीं है इन सब चीज़ों के सामने। तो वही बात है कि तुम कूल पॉजिटिविटी दे के भी बन सकते हो। बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी अपब्रिंगिंग है, तुम्हें ही अपनी लेगेसी को फॉलो करना है, तो तुम्हारी इच्छा है। बाकी आई होप द बेस्ट फॉर यू गाइस, ऑल द बेस्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो हो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। मतलब मेरे लिए नहीं, आप लोग के लिए भाई। ये आप लोग को ही मज़ा आ रहा है ऐसे सब क्वेश्चन पूछने में। और ये क्वेश्चन पूछा है अपने युगांश भाई ने। भाई बड़ा नॉटी बंदा है ये, मैं जानता हूँ, मैं इसके कमेंट्स देखता रहता हूँ। भाई ने पूछा है कि लव लाइफ, एक्सेस, प्रेजेंट। देखो, मेरा जो एक्स है वो है फेलियर, मेरा जो प्रेजेंट है वो है असल, मेरा जो फ्यूचर है वो है सक्सेस। फिलहाल के लिए मैं इन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड हूँ, इन्हीं लोगों के लिए मैं लॉयल हूँ। सो इनके अलावा मुझे बाकी चीज़ों में टाइम नहीं मिलता। तो आई गेस तुम्हें अपना आंसर मिल गया। बाकी भाई ने सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द बेस्ट पिकअप लाइन। एट फालतू क्वेश्चन कुछ भी, ये नहीं पढ़ रहा मैं आगे। वो मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा बिकॉज तुम्हारे भाई को पिकअप लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, इफ़ नो नीड देन वॉट। अरे भाई, ये भाई ने बहुत सही सवाल पूछा, शुभम भाई ने। एक्चुअली ये बहुत लोगों ने पूछा है कि आप नीट नहीं लेते तो क्या करते। देखो, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, एज अ चाइल्ड मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट था। मुझे कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा पसंद था पहले से। पता नहीं क्यों मुझे क्रिएटिविटी पसंद है, मुझे एडिटिंग पसंद है, चाहे वो फ़ोटो एडिटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो। एंड उन सब के अलावा
पहले से ही बहुत सारे यूट्यूबर्स को कंटेंट क्रिएशन करते हुए मैं देखता था, यानी कि मतलब वीडियोस के थ्रू। तो ऐसे उन्हें देख के लगता था यार कि मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए कि मस्त तुम अपने मर्जी के वीडियोस बना रहे हो, अलग अलग तरीके से एडिट कर रहे हो। तो नीट के अलावा ना मेरा ये ऐसे ही कुछ मन था कि मुझे एक इन्फ्लुएंसर टाइप बनना है, या फिर कंटेंट क्रिएटर बनना है, या फिर वीडियो एडिटिंग में, या फिर फिल्म मेकिंग जैसा कुछ करना है, क्योंकि वो मेरा पैशन था बचपन से। क्योंकि पहले देखो ऑनेस्टली मुझे किसी ने भी कोर्सेज के करियर के बारे में कुछ नॉलेज दिया ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरे फैमिली में ऐसा कोई था ही नहीं जिन्हें पता हो कि 12th के बाद या फिर 10th के बाद हम लोग कुछ करियर डिसाइड करते हैं, जिससे जैसे कि नीट लेना पड़ता है या फिर JEE करना पड़ता है। ये सब पहले नहीं पता था बचपन से, ठीक है। तो कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करना है। तो पहले यही सारी चीज़ें देखते थे, कंटेंट क्रिएशन, और यही सब मन करेगा कि हाँ ये करना है, ये करना है। उसके बाद जब 10th के बाद आए तब पता लगा कि अच्छा भाई करियर डिसाइड करना पड़ता है। एंड फिर धीरे धीरे 12th तक आते आते और पता लगा अच्छा ये भी होता है, वो भी होता है, ऐसे ऐसी चीज़ें चूज़ करनी पड़ती है। तो देखो इफ़ नो नीट देन एक्चुअल में मैं नीट ही दे रहा होता, क्योंकि ये जो मैंने बोला कंटेंट क्रिएशन, इसे मैं एज अ करियर फ़िलहाल के टाइम पे अपन इंडिया में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अभी धीरे धीरे ये चीज़ ग्रो कर रही है। पहले ये इतना भी नहीं था। एंड अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मैं इसे लेके नहीं चल सकता। एक सिक्योर्ड फ्यूचर के लिए एक सिक्योर्ड डिग्री होनी चाहिए। एंड मेरा बायो में भी बहुत इंटरेस्ट था जितना कंटेंट क्रिएशन में था, लेकिन ये नहीं पता था कि बायो के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी नीट के लिए, एंड इतना ज़्यादा हेक्टिक होगा, वो PYQs करने पड़ेंगे। एंड ये भी नहीं पता था कि नीट 2024 में स्कैम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। बट मेरे को इतना पता था कि यार मेरे को बायो पसंद है, एंड करियर के लिए एक अपने पास डिग्री होनी तो चाहिए साथ में। एंड अच्छी डिग्री MBBS होती है, एंड हर किसी का रहता है ना कि भाई मैं तो बेस्ट डिग्री करूँगा। ऐसे 11th 10th के बाद एकदम रहता है ना छप्पर फाड़ पूरा किया, बे बेस्ट डिग्री करेगा तेरा भाई। तो वही सीन था, ले तो लिया। बट ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पछता रहा हूँ ये लेके। बट अभी धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार मतलब जब मेरे बाकी सारे दोस्त अलग अलग कोर्सेज में घुस गए ना, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हर कोई अपनी अपनी जगह पे हासिल कर ही रहा है, एंड सारी डिग्री अपने में बेस्ट है। बट मेरे लिए MBBS ही मैंने सोचा था। सो इफ़ नो नीट देन नीट ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन JNE.K की तरफ से। आई नो आप कभी मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दोगे। अच्छा नहीं रिप्लाई देना था, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहित भाई की तरफ से कि ब्रो आपने इतनी अच्छी वीडियो एडिटिंग कहाँ से सीखी, कौन से ऐप से एडिटिंग करते हो, एडिटिंग आपने कोई पेड कोर्स सीखी थी, यूट्यूब सजेशन के थ्रू, चैनल सजेस्ट। ओके 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 देखो इतनी अच्छी एडिटिंग, पहली बात तो थैंक यू सो मच मेरी एडिटिंग की तारीफ करने के लिए। मुझे पता नहीं था मैं इतनी ज़्यादा अच्छी एडिटिंग करता हूँ, क्योंकि एडिटिंग को लेके बहुत से क्वेश्चन आ रखे। तो देखो एडिटिंग जैसे कि मैंने बोला मेरा पैशन था, ठीक है। तो मैंने हिट एंड ट्राई किया। ऐसा नहीं है कि ये मेरा पहला यूट्यूब पे चैनल है कि मैंने पहली बार ही चैनल डाला और पहली बार एडिटिंग करी। नहीं भाई, मैं पिछले 6-7 साल से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, एंड छोटी छोटी चीज़ें मैंने सीखी है। मतलब बेसिक चीज़ें तो मैंने पहले ही सीख ली थी कि कैसे कट्स होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांजिशन क्यों यूज़ होता है। बाकी मेजर मैंने चीज़ें इसी साल सीखी है। मैं वीडियो डालता था, एक्सपेरिमेंट करता था, कुछ चीज़ें नई नई मैं यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देखता रहता था, और जो चीज़ अच्छी लगती थी मैं उसे फॉलो करता था, फिर उसे यूज़ करके देखता था। अगर वो काम कर गया, मुझे अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, अगली बार कुछ नया इफेक्ट ट्राई करता था। तो ऐसे कर करके मैंने सीखा है। बाकी मैंने कोई पेड कोर्स तो ऑब्वियसली नहीं लिया था। एंड कुछ चैनल मैं सजेस्ट करूँ तो जैसे ये अपने आकाश मजुमदार करके एक बंदा है, और फिर तरुण स्पीक से, ये दोनों मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगते हैं। उनके अलावा और भी बहुत सारे क्रिएटर हैं, और एक GFX मेंटर करके एक है, ये सर बहुत ही बढ़िया पूरा बेसिक से लेके एकदम एक्सपर्ट लेवल तक सिखा देते हैं। तो अगर तुम्हें पूरा कोर्स करना है तो तुम यूट्यूब पे इनका कोर्स कर सकते हो। उसके अलावा मैं कोई ऐसे पर्टिकुलरली फॉलो नहीं करता था किसी को, जो भी रैंडमली मुझे क्रिएटर्स दिख जाते हैं मैं उनका वीडियो देखता हूँ, एंड मैं उसे ब्रेक डाउन करता हूँ। मैं देखता हूँ कि इन्होंने कौन से इफेक्ट यूज़ किए, कैसा साउंड यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करता रहता हूँ, एंड सोचता हूँ कि मैं अपने वीडियो में कैसे इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है भाई, मतलब तुम लोग यार इन्हीं सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो क्या यार? कोई मेरा हालचाल नहीं पूछ सकता कि अंशु भाई तुम कैसे हो, अभी ठीक तो हो ना भाई, खाना खाए कि नहीं खाया, यही सब पूछना है भाई। कमाते कितना हो, एडिटिंग कहाँ से करते हो, ये करते हो यार, सब ऐसे ही है भाई, मतलब भी है सब। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन दीक्षा जी ने पूछा है, एंड उन्होंने पूछा है कि आपकी यूट्यूब पेमेंट कब आई थी और कितनी आई थी, अप्रॉक्स बता देना। अप्रॉक्स क्या ही बताना, पहली पेमेंट मेरी आई थी मेरे 2nd या 3rd वीडियो पे,
जो आया था 500 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद 1500 रुपीज़ आया था, मैंने दूसरे ब्रांड के साथ कोलैब किया था वो। एंड उसके बाद के मैं नहीं बताऊँगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मुझे ब्रांड की तरफ से मिला था। यूट्यूब एडसेंस से जो मिलता है वो सीधा $100 पे ही आता है, वो मुझे काफ़ी महीनों बाद आया था। यूट्यूब एडसेंस बहुत कम देता है। सेकंड पॉइंट कवर कर लिया है। थर्ड, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? देखो, इंस्पिरेशन के मेरे पास मल्टीपल जवाब है, बिकॉज अलग अलग आंसर है यार इस टॉपिक के। जैसे कि स्टेटस वाइज बोलूँ तो आई वांट टू बी एज ग्रेट एज इलॉन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एंड्रयू टेट, नहीं ये थोड़ी बोलना था। और पैशन वाइज बोलूँ तो मुझे भुवन बम एंड जो भी हमारे एरा के लेजेंडरी यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर है उनकी तरह बनना है, बिकॉज उन्हीं को देख के मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएशन का इंस्पिरेशन लिया है। सो ऑब्वियसली उनके लेवल पे काम करना है। बाकी पर्सनैलिटी वाइज आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय माई पेरेंट्स। मैंने जो भी कुछ सीखा है उन्हीं से सीखा है कि कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे काफ़ी सारी दिक्कतों के बावजूद हमें आगे बढ़ते रहना है। सो मैं इसी लेगेसी को आगे फॉलो करता रहूँगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड मुझे और भी लोगों ने पूछा था कि मेरे टोटल सेटअप का कॉस्ट कितना है। तो देखो, मैं सेटअप में तुम्हें बताता हूँ। मेरे पास पहली बात तो सबसे पहले एक कैमरा है सोनी का ZV-E10, जो कि अराउंड 55,000 का पड़ा था। एंड उसी के आसपास के प्राइस रेंज में ही लेंस भी था। मज़े की बात है। और भाई कैमरे से ज़्यादा महंगा लेंस आता है, ये भी मुझे कैमरा खरीदने के बाद पता लगा था। उसके अलावा मेरे पास 3 ट्राइपॉड स्टैंड है जिनकी प्राइस 1000-1500 के करीब ही है। उसके अलावा मेरे पास डिजिटेक का स्टूडियो लाइट है, जिसके साथ साथ मैंने सॉफ्ट बॉक्स भी खरीदा था। एंड ये सब मुझे अराउंड 14,000 के करीब पड़ा था। आई नो लाइट के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव साउंड कर रहा है, बट स्टूडियो लाइट इसी रेंज में आते हैं भाई। एंड ये मुझे बहुत पहले से लेना था, लेकिन पहले इतना बजट था ही नहीं, बट अभी मैंने फाइनली ले लिया। एंड यस, डेफिनेटली इट वॉज द बेस्ट अपग्रेड। उसके अलावा मेरे पास डिजिटेक का एक छोटा सा लाइट भी है। इस लाइट को पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन इसकी प्राइस भी अराउंड 2 या 3 हज़ार के करीब ही थी। बाकी मेरे पास लैम्प है, उसके पीछे ये छोटा सा टेबल है, उसके ऊपर एक एस्थेटिक सा फ्लावर पॉट है, फिर ये है ये भाई, ये सारी जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं। और उसके अलावा महंगी चीज़ें तो यही है, ये आईपैड हो गया, या फिर मेरे पास आईफोन है और मैकबुक है। इन सब की प्राइस 1 लाख के करीब होगा। कुछ मॉडल नेम मैंने सब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, तो तुम लोग चेक कर लेना। एंड क्या मालूम अब टोटल तुम लोग कॉस्ट कर लेना कितना होगा, मैंने खुद कभी गिना नहीं, बट इतना मुझे पता है कि मेरे यूट्यूब से जितनी भी पेमेंट आती है, डेफिनेटली मैंने ये सारी चीज़ें अपने पेमेंट से ही ली है। मुझे अपने पेरेंट्स को इतना बर्डन नहीं देना एक कंटेंट क्रिएशन के लिए, क्योंकि पता है यार ये चैनल पता नहीं ना कितना चलेगा कितना नहीं। मेरा यही है कि मैं कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाऊँ और उसी में ही लगाऊँ और अपने कंटेंट को बेस्ट बना दूँ। बस मुझे ऐसे थार खरीदने का फिलहाल कोई शौक नहीं है। मैं अपना कंटेंट क्रिएशन पहले बेस्ट करूंगा, उसके आगे ये सारी चीजें देखूंगा। अगला क्वेश्चन ब्लैक ओपी व्लॉग्स ने पूछा है कि भाई अकॉर्डिंग टू यू हाउ टू मैनेज YT चैनल एंड स्टडी। देखो, इसके लिए ना मैं बेस्ट यही बोलूंगा कि अगर तुम पैशनेट हो तो ही तुम दोनों को मैनेज कर पाओगे, बिकॉज यूट्यूब अपने में बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। आई नो पैसे बनते इससे हैं, लगता होगा कि यार एक वीडियो बन रहा है और पैसे मिल रहे हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं होता। मतलब डेफिनेटली पैसे मिलते हैं ठीक ठाक, लेकिन वो वीडियो बनने को जितना एफर्ट्स दिखता है सिर्फ उतना ही नहीं होता, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड उस वीडियो को बनाने के अलावा उसको एडिटिंग में मेहनत लगती है। एंड उसके अलावा प्रॉपर टाइटल सोचना, प्रॉपर थंबनेल, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन एंड बहुत सारी चीज़ें, कंटेंट इंगेजमेंट होनी चाहिए, तुम्हें क्लिक थ्रू रेट देखना पड़ता है, तुम्हें अपना ऑडियंस रिटेंशन कैसे मैनेज करके रखना, ये सारी मगजमारी करनी पड़ती है, तो ही जाके तुम्हारा कंटेंट चलता है। अदरवाइज तुम्हारा कंटेंट नसीब से चल गया, कुछ पैसे बन जाएंगे, उसके बाद तुम अगर ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो चैनल नहीं चलेगा। शुरू में मुझे भी जैसे मैंने बताया 500 रुपीज़ मिले थे। अब एक पूरा वीडियो बनाने को, अभी तो मुझे एक वीडियो ही बनाने को इससे 2-3 गुना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ जाते हैं सिर्फ एक ही वीडियो पे। तो इनिशियली ऐसे बहुत ही कम पैसे मिलते तो लोगों को लगता है कि भाई ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, लेकिन आगे जाके डेफिनेटली इन जो भी क्या बोलते हैं उसे रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिशु व्लॉग्स की तरफ से। भाई सबसे पहले तो ह्यूज शाउट आउट टू प्रिशु व्लॉग्स, बिकॉज भाई ये बंदी आई गेस जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर से कम थे ना, तब ये मेरे चैनल से जुड़ी हुई थी। ये मेरे लाइव स्ट्रीम्स में आया करती थी, मेरे हर वीडियोस पे कमेंट करती है। आई मीन ऐसा भी नहीं कि ऑलमोस्ट हर वीडियो, ये एक्चुअल में हर वीडियोस में कमेंट करती है। एंड यार ऐसे पुराने सब्सक्राइबर्स को देख के बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है, क्योंकि ऐसे वो याद आता है ना कि हाँ मैं पहले वो कंटेंट डाला था, उसमें इन्होंने कमेंट किया था। एंड ऐसे बहुत से मेरे सब्सक्राइबर हैं जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए, एंड बहुत से ऐसे जिनके मैंने रिप्लाई नहीं दिए, लेकिन मुझे नाम याद रहता है कि हाँ इसने पहले कमेंट किया था। तो जो भी बंदे कमेंट करते आ रहे हैं ज़रूर से कमेंट करते आओ आगे, भले मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ बट मुझे तुम्हारा नाम रजिस्टर हो जाता है। एनीवेज क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि आपकी फेवरेट मेमोरी। भाई फेवरेट मेमोरी तो यही है कि भाई स्कूल जाता था, बचपन का जो टाइम है कि स्कूल जाओ,
देन घर आओ, फिर शाम को खेलने जाओ, फिर खेल के घर आओ, फिर तारक मेहता देखो, फिर सो जाओ, फिर अगले दिन फिर उठो, मस्त स्कूल जाओ, स्कूल में मस्ती करो, घर आओ, फिर बाहर नीचे खेलने जाओ, फिर खेल के घर आओ, फिर तारक मेहता देखो। भाई तब नीट वीट का कुछ टेंशन नहीं था, कोई नीट नहीं करना था, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, कोई स्कूल में बोर्ड्स की टेंशन नहीं, कुछ नहीं भाई। वो थी फेवरेट मेमोरी। उसके अलावा ऐसी ये क्या है भाई, ये क्या लगाया आगे। एनीवेज ऐसी चीज़ है, ऐसा मोमेंट जिससे आपको सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता है। हाँ मुझे याद है, अभी रिसेंटली देखो मुझे इन चीज़ों का रिग्रेट होता है कि मेरा वीडियोस कहीं कहीं पे ग्लिच हो जाता है ना, मुझे उस चीज़ का बहुत रिग्रेट होता है। बहुत एकदम ऐसे एम्बेरेसिंग सा लगता है यार। जैसे मेरे लेटेस्ट वीडियो में ही एक जगह पे ऑडियो जो था वो थोड़ा सा पीछे आ गया था, तो उधर कुछ अजीब सा ही साउंड कर रहा था। प्लस मेरा जो जिम वाला क्लिप था उसमें भी ऑडियो गायब थी, टाइमलाइन शिफ्ट हो गया था मेरे से गलती से। तो वो बहुत मेरे को उससे रिग्रेट होता है कि इतनी मेहनत की उस पूरे वीडियो पे और गलती से मैंने कोई छोटा सा साउंड डिलीट कर दिया रहेगा ना, पूरा टाइमलाइन शिफ्ट हो जाता है और पूरा कचरा हो जाता है। और मैंने लास्ट में रिग्रेट इसी चीज़ का ना कि मैंने उसे दोबारा से रिव्यू किया ही नहीं, अपलोड कर दिया और बाद में पता लग रहा है कि ऑडियो ख़राब थी। तो रिसेंटली तो यही रिग्रेट है, उसके अलावा कुछ याद नहीं आ रहा। बाकी आर यू हैप्पी विथ योर प्रेजेंट लाइफ विच इज़ गोइंग ऑन? यस आई एम हैप्पी। रात को देखते हो नहीं, देखो मैं लेक्चर्स मोस्टली दिन में ही देखना प्रीफर करता हूँ। बाकी उसके अलावा ना अपन रैपिड फायर राउंड की ओर बढ़ते हैं, मस्त फट 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 तुम्हें खतरनाक आंसर दूंगा, ठीक है? ओके तो आर यू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स? ना। 12th में कितनी परसेंट थी? 91% CBSE बोर्ड। बाकी अबाउट योर फैमिली एंड लव, मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा। मेरा बड़ा भाई अभी CS कर रहा है लास्ट ईयर। और अबाउट लव देखो करंटली नो वन एक्सेप्ट माई फैमिली। उसके अलावा इन विच क्लास यू थॉट टू बिकम अ डॉक्टर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट? बाय द वे लव योर ब्लॉग्स। देखो मैंने सोचा था क्लास 11th में। व्हाट्स योर ग्रेटेस्ट मोटिवेशन? माई पेरेंट्स। विग्नो या वर्जिन? नन ऑफ द अबव। क्या बोल रहा है ये पागल। वाईटी जर्नी से क्या सीखा? एक्स्ट्रा हासिल करना। माउंटेन्स और बीचेस। उसके अलावा है बस हो गया भाई, खत्म। भाई काफ़ी लंबा खींच गया है मुझे लग रहा है ये Q&A वीडियो, पर ठीक है अपन ने अपने चैनल पे पहला Q&A वीडियो किया था तो ऑब्वियसली लंबा होना ही था। बट मुझे काफ़ी मज़ा आया, तो मैं सोच रहा हूँ ना अभी ऐसे फ्रीक्वेंटली Q&A करते रहेंगे, काफ़ी मज़ेदार बातचीत होती है। उसके अलावा बस स्टे ट्यून फॉर माई अपकमिंग वीडियो। रूम टूर का वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, ऑलमोस्ट इस महीने। बाकी मैं एक हिंट देना चाहूँगा, मैं कुछ एक बड़ी चीज़ प्लान कर रहा हूँ, ऑल्दो अभी तक सिर्फ प्लान कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ हिंट देना चाहूँगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं अपने रूम टूर वाले वीडियो में उसका अनाउंसमेंट कर दूंगा। बाकी जो भी ये चीज़ें देखते हैं उसके अलावा थैंक यू सो मच मेरे कंटेंट को इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। कीप हसलिंग, कीप शाइनिंग, मचाते रहो। बाय।